इस सवाल की हेडिंग जगह छोड़ दें, नाम बाद में रखेंगे, पैदा कर लेते हैं पहले। नया सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली यू कैन टेक अ क्यू हेयर। बहुत सारा जो ज़हीन बच्चा होगा वो अंदाजा लगा लेगा मोटा मोटा। कितना इनपुट है, नॉर्मल लॉस कितना है, इसका मतलब 75% आना चाहिए। तो 8000 का 75% क्या बनता है, 6000 यूनिट बनने चाहिए थे। बन कितने गए, जो हमारे अंदाजे के मुकाबले ज्यादा बन गए। सर असल में ज्यादा नहीं बने, हमारे अंदाजे के मुकाबले जो लॉस होना था वो कम लॉस हो गया। हमें लॉस होना था 2000 का, कैसे पता चला, 8000 का 25% कितना बनता है, लेकिन बन कितने गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.5 बने और 8 आपने इनपुट किए, 8 आपने इनपुट किए और 6.5 बने, तो लॉस हुआ कितने का, 1500 का। तो आपको लॉस कम हुआ। तो जो नुकसान होने से बच जाए कारोबार में, उसको इनकम जो है वो बोला जाता है। आप यूं समझेंगे, अगर फोन छीनने वाला आया और उसने आपका फोन बाहर निकाल दिया और आपने बोला भाई मैं सीए का स्टूडेंट हूं, उसने वापसी कर दिया, तेरी जिंदगी में बहुत गम है, तो आपने ये फोन बचाया नहीं है, आपने आज नया फोन बाय कर लिया। क्योंकि जो खर्चा होने से बच जाए वो इनकम है। भाई मेमन तो इसी हिसाब से काम करता है, सीए में कॉस्टिंग भी इसी हिसाब से मूव हो रही होती है। तो ये 500 यूनिट का आपको एबनॉर्मल गेन हो गया है। बिस्मिल्लाह करें, अब सवाल का नाम का आपको आइडिया हो गया है। एक नाकाम कोशिश करें, फिर इसको बोर्ड पे करते हैं। जब इसको बोर्ड पे कर लेंगे तो फिर इसको आगे बढ़ाएं, सॉल्व करें, किस तरह से मूव करना है। कहां तक पहुंचे आप लोग, कितना हो गया बबलू, कितना हो गया। हाँ, नॉर्मल गेन आए बोर्ड पे जरा देखें। सर सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकालते हैं। मुझे बताएं मेरा बच्चा एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या आ रही है सवाल में, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स की सब कुछ मिला के है आप लोगों के पास, वैल्यू है आपके पास 4 लाख सब कुछ मिला के। इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड है, ठीक है। इसको आप डिवाइड करते थे किससे, एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ। चले वेरी गुड। सर एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी आ रही है सर, सर 8000 का 75%। ये आपने क्या किया भैया, ये मैंने डायरेक्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया मेरे पास, 6000, ऐसे ही है। अच्छा 6000 किलो का मतलब है पर केजी कॉस्ट क्या आ रही है, 68 पॉइंट पर केजी। अच्छा एक जुमला आपने पिछले सवाल में सीख लिया, अब इस सवाल में यूज करना है। आपने सीखा है नॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर वैल्यूड एट, इसका मतलब कि अगर एक यूनिट 68 रुपए का बन रहा है मेरे बच्चे, तो 500 यूनिट एक्स्ट्रा बनाकर आपने बेसिकली अपने आप को फायदा पहुंचा दिया 68.67 इंटू 500 रुपए का। ये भी हम चेक भी कर लेंगे। अगर हम इसका टी अकाउंट बनाए ना, आराम से फटाफट सारी चीजें रिकंसाइल होंगी। लेकिन जरा सा ध्यान करना है आपने, मटेरियल कितना ऐड किया, 8000, कितने रुपए का, 1,60,000, 1,60,000। लेबर कितने का दोस्त, 1,40,000। ओवरहेड्स 1,12,000। अच्छा एक्चुअल आउटपुट कितनी आई, 6,500। बिल्कुल सही है। नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस 2000 ही है। सर आपने एक्सपेक्ट किया था कि 2000 का लॉस होगा, और 2000 के लॉस के बाद बचना कितना चाहिए था, 2000 के लॉस के बाद असूलन कितना बचना चाहिए था, लेकिन बच कितना गया। तो ये जो 500 एडिशनल बच गया, इसकी वजह से आपकी मशीन भारी हो गई। ये मशीन भारी होने का रीजन क्या था सर, ये मशीन भारी होने का रीजन ये था कि आपकी कंपनी ने 500 यूनिट एडिशनल घेर लिए फ्रॉम एन एक्सपेक्टेड लॉस, जो कि होना था पर नहीं हुआ। तो हमारे पास अगर मैं क्वांटिटी स्केजुअल बैलेंस करने जाऊंगा, तो क्वांटिटी स्केजुअल 8,500 से अभी भी बैलेंस हो रहा है। हो सकता है आपके दिमाग में कोई बच्चे के कहीं कोने में सवाल आ रहा हो, सर लेकिन हमने इनपुट तो 8 का किया था, यहां 8.5 कहां से आया। बेटा इनपुट अभी भी हमने 8 का किया है। जस्ट बिकॉज यहां पे 8.5 की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इनपुट चेंज हो गया। इनपुट मेरा अभी भी 8,000 है। सर ये 8.5 क्यों आ रहा है, ये बेसिकली 8.5 इसलिए आ रहा है कि वो क्वांटिटी स्केजुअल बैलेंस करके ये बता रहा है कि वो जो 500 यूनिट का आपके पास गेन हुआ है, वो बेसिकली अब नॉर्मल गेन के अंदर आता है। इस पूरे क्वांटिटी स्केजुअल को मैं कुछ यूं भी बना सकता हूं कि मैं बच्चे को बोलूं बेटा इनपुट देखो मैंने कितना किया, सर आपने इनपुट किया 8,000, आउटपुट कितना आ रहा है 6,500, लॉसेस कितने आ रहे हैं 1,500, बैलेंस हो गया, क्वांटिटी स्केजुअल बन गया। लेकिन इस क्वांटिटी स्केजुअल का मसला यह है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक वर्किंग और करनी पड़ेगी। क्या वर्किंग मुझे पूरी करनी पड़ेगी कि सर ये जो 1,500 के लॉस हुए ना, इस लॉस के 2 हिस्से हैं। कौन कौन से 2 हिस्से हैं सर, ये 1,500 का लॉस कम हुआ है,
कम होने का मतलब है कि 2000 का होना चाहिए था नॉर्मल, तो 500 रुपए का यकीनन मुझे गेन हुआ है, जिस गेन की वजह से लॉस मेरा 1500 का हो गया है। तो मुझे ये एडिशनल वर्किंग भी अपने पास जो है वो करनी पड़ेगी। जब टी अकाउंट की फॉर्म में फेंकोगे तो सारा फड्डा ही खत्म हो जाएगा, वैल्यूज खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर सवाल में 4 से 5 मार्क की एंट्री भी आपकी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। आए चेक करें, पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, 68.67। इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 6500 के साथ, 355। अच्छा, ये एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरी गुड, 68.67 पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 500 कितना आ रहा है, 34,335। अगर आप इनको बैलेंस करने जाएंगे तो आपकी ये दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगी और आपकी जो एंट्रीज हैं वो कुछ ऐसे पास होंगी। आपकी एंट्री नंबर 1 पास होगी, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट 446,000 के साथ। आपकी दूसरी एंट्री क्या पास होगी, यहां आप देख के पास कर सकते हैं, प्रोसेस अकाउंट डेबिट। आपके प्रोसेस की वैल्यू बढ़ गई है 34,335 से। सर क्यों बढ़ गई है, बेटा बढ़ इसलिए गई है कि हमें गेन हो गया है अल्लाह पाक की तरफ से, तो हम इसका बेनिफिट जो है वो ले रहे हैं। जिस तरह एबनॉर्मल लॉस का टी अकाउंट बनाया था, इस तरह एबनॉर्मल गेन का भी टी अकाउंट बनेगा। एबनॉर्मल गेन के टी अकाउंट को मुझे बंद करना पड़ेगा, तो मुझे बताएं, अगर मैंने एबनॉर्मल लॉस का टी अकाउंट बनाया था और वैसे ही मैं एबनॉर्मल गेन का टी अकाउंट बनाऊं, तो एबनॉर्मल गेन के टी अकाउंट में पहली एंट्री क्या पास हो रही है, जरा बोर्ड पे देखें प्लीज। एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में पहली एंट्री क्या पास हो रही है मेरे भाई, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट कितने से, 34,000 किसके अगेंस्ट, प्रोसेस। अब जब मुझे साल के एंड पे अकाउंट बंद करने हैं तो एबनॉर्मल लॉस और गेन का अकाउंट किससे बंद होगा, पीएनएल से। तो ये तीसरी एंट्री आपने पास करनी है। तीसरी एंट्री क्या पास कर रहे हैं आप लोग यहां पर, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस जब क्रेडिट होता है इसका मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है। तो ये 500 यूनिट कम लॉस होने से आपको 34,000 रुपए बच गए, आपको एक एडिशनल प्रॉफिट हो गया। जी मेरे बच्चे, यार ये 20 रुपए का गैप राउंडिंग ऑफ कह रहा है और कोई इशू नहीं है, 55 यूज कर लो, 35 यूज कर लो, मसला नहीं है। ये फटा भी नहीं है, एग्जामिनर का भी नहीं है फटा, ये तो बहुत कम गैप आ रहा है। एग्जाम में तो जब मिलियंस में आएंगी वैल्यू तो बड़े गैप आएंगे, लेकिन आप खुद बात समझ जाएंगे, ये 20 रुपए फटा नहीं है हमारा, वो बीकॉम के अंदर होता है, यहां पर हमारे इश्यूज ही कुछ और होंगे, ठीक है ना। तो क्लास अपने पास जरा नोट कर ले प्लीज, ये आपने एक टी अकाउंट बनाना है, 3 एंट्रियां पास करनी है और एक जुमला अपने पास नोट कर ले, रजिस्टर के नीचे जाके लिखें, एबनॉर्मल गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, और ब्रैकेट में नोट करें, ओनली व्हेन लॉसेज आर आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। इस दफा गेन हुआ है, हिफ्स कर रहे हैं, 15 मार्क्स लॉक होने चाहिए। चाहे तो एमएफए की क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनमें से किसी से पूछें, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, पूछें इन टॉपिक्स में पूरे मार्क्स आएंगे, आप वो कंफर्म कर देंगे। ये पूरे मार्क्स स्कोर करने वाला टॉपिक है, हर एरिया नहीं होता, हर टॉपिक की डिफिकल्टी और कॉम्प्लेक्सिटी मुख्तलिफ होती है, ये पूरे मार्क्स वाला है, पूरे मार्क्स आने चाहिए। एबनॉर्मल गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, ब्रैकेट में नोट करें, ओनली व्हेन लॉसेज आर आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। इस सवाल में कहीं लिखा हुआ था लॉस आइडेंटिफाई कब हो रहा है, तो जब किसी सवाल में कुछ खामोशी होगी, नहीं लिखा जाएगा, तो इसका एक ही मतलब है कि लॉस आइडेंटिफाई एंड में हो रहा है। कभी कभार वो बता देता है, नहीं बता रहा तो एंड में हो रहा है। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग इसकी बंद कर दें।